सच बताओ, तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी मेहनत करते हो पर रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? तुम बुक्स पढ़ते हो, कोर्सेज करते हो, मोटिवेशनल वीडियोस देखते हो, सब कुछ सही कर रहे हो, पर फिर भी सक्सेस दूर ही रहती है। और फिर तुम देखते हो कि तुम्हारे साथ के लोग जो तुमसे कम टैलेंटेड हैं, कम मेहनत करते हैं, वो आगे निकल जाते हैं, वो प्रमोशन ले जाते हैं, वो बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, वो रिलेशनशिप्स में खुश रहते हैं, और तुम वहीं के वहीं हो। तुम्हें लगता है शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है, शायद मैं डिजर्व नहीं करता सक्सेस। पर सुनो केयरफुली, प्रॉब्लम किस्मत नहीं है, प्रॉब्लम टैलेंट नहीं है, प्रॉब्लम मेहनत नहीं है। प्रॉब्लम कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो तुम्हारे अंदर डीप बैठी हैं, जिन्हें तुम हैबिट्स भी नहीं समझते, नॉर्मल बिहेवियर समझते हो। ये हैबिट्स साइलेंटली तुम्हारी सक्सेस सैबोटाज कर रही हैं। ये हैबिट्स तुम्हें प्रोग्रेस करने से रोक रही हैं, और सबसे बुरा ये है कि तुम्हें पता भी नहीं कि ये हैबिट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये इनविजिबल चेन्स हैं जो तुम्हें बांध के रखी हैं, और जब तक तुम इन चेन्स को नहीं तोड़ोगे तब तक सक्सेस पॉसिबल नहीं है। आज मैं तुम्हें वो 7 डेंजरस हैबिट्स बताऊंगा जो तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगी। ये हैबिट्स बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट हर स्ट्रगलिंग पर्सन में होती हैं, पर कम लोग इन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और भी कम लोग इन्हें चेंज कर पाते हैं। ये वीडियो तुम्हारे लिए एक सक्सेस डिटॉक्स है। इसमें तुम अपनी टॉक्सिक हैबिट्स आइडेंटिफाई करोगे, समझोगे कि ये कैसे काम करती हैं, और सीखोगे कि इनसे कैसे छुटकारा पाएं। ये कंफर्टेबल वीडियो नहीं होगी, तुम्हें अपने बारे में कुछ अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स सुनने को मिलेंगी, पर अगर तुम सीरियसली सुनो और अप्लाई करो तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इन सेम टॉक्सिक हैबिट्स में फंसे हैं। चलो शुरू करते हैं। आज हम सक्सेस साइकोलॉजी से 7 डेंजरस हैबिट्स कवर करेंगे जो तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगी। पहली हैबिट है द विक्टिम मेंटालिटी, जिसमें तुम समझोगे कि ब्लेमिंग अदर्स तुम्हारी पावर क्यों छीन लेता है। दूसरी हैबिट है द परफेक्शनिज्म ट्रैप, जिसमें तुम देखोगे कि परफेक्ट टाइम का वेट करना क्यों तुम्हें परमानेंटली स्टक रखता है। तीसरी हैबिट है द कंपैरिजन डिजीज, जिसमें हम समझेंगे कि दूसरों से कंपेयर करना तुम्हारी यूनिक जर्नी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है। चौथी हैबिट है द कंफर्ट जोन एडिक्शन, जिसमें तुम सीखोगे कि सेफ रहना एक्चुअली सबसे अनसेफ स्ट्रैटेजी क्यों है। पांचवी हैबिट है द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पैटर्न, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जल्दी रिजल्ट्स की डिमांड तुम्हें लाइफ टाइम में रिजल्ट्स से क्यों दूर रखती है। छठी हैबिट है द पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम, जिसमें तुम समझोगे कि सबको खुश करने की कोशिश तुम्हें कैसे परमानेंटली अनहैप्पी रखती है। और सातवीं हैबिट है द फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें तुम देखोगे कि जो लोग बिलीव करते हैं कि टैलेंट फिक्स्ड है, वो कभी सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते। हर हैबिट के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। सातवीं हैबिट सबसे पावरफुल होगी, जिससे तुम्हारा पूरा सेल्फ इमेज शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहली हैबिट है द विक्टिम मेंटालिटी, और ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस हैबिट है जो सक्सेस को रोक के रखती है। देखो, विक्टिम मेंटालिटी का मतलब है ये बिलीव करना कि तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में नहीं है, कि कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ और तुम हेल्पलेस हो, कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी प्रॉब्लम्स के लिए, तुम नहीं। ये लाइंस फेमिलियर लगती हैं। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे बॉस बायस्ड हैं इसलिए प्रमोशन नहीं मिली, इंडिया में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, सिस्टम करप्ट है, कुछ नहीं हो सकता, मेरे साथ हमेशा गलत होता है। ये सब विक्टिम मेंटालिटी के साइंस है, और ये मेंटालिटी तुम्हारी सक्सेस की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब तुम बिलीव करते हो कि कोई और रिस्पॉन्सिबल है तुम्हारी लाइफ के लिए, तो तुम एक्शन लेना बंद कर देते हो। जब प्रॉब्लम किसी और की गलती है तो सोल्यूशन भी किसी और के हाथ में है। तुम वेट करते हो कि सर्कमस्टेंसेस चेंज हो, कि कोई आए और तुम्हें सेव करे, कि लक फेवर करे, पर यह कभी नहीं होता, और जिंदगी वैसे की वैसे ही निकलता जाता है। एक्सट्रीम ओनरशिप नाम की एक बुक है जोको विलिंग की। वो नेवी सील थे और उन्होंने बैटलफील्ड पे एक पावरफुल लेसन सीखा। वो कहते हैं कि लीडर्स मस्ट ओन एवरीथिंग इन देयर वर्ल्ड, देयर इज नो वन एल्स टू ब्लेम। ये एक्सट्रीम लगता है, पर ये सच है। जब तक तुम अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक तुम अपनी लाइफ चेंज नहीं कर सकते। ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, पर यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब तुम खुद से सपोर्ट लो। ये तुम्हारी गलती नहीं थी कि इकोनॉमी डाउन थी जब तुमने ग्रेजुएट किया, पर यह तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम अपनी स्किल्स बिल्ड करो जो डिमांड में हो। फॉल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दो अलग चीजें हैं।
फॉल्ट पास्ट के बारे में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्यूचर के बारे में है। तुम पास्ट चेंज नहीं कर सकते, पर फ्यूचर चेंज कर सकते हो, पर सिर्फ तब जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। दो लोग हैं, सेम विलेज से, सेम स्कूल से, सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड से, रमेश और सुरेश। दोनों के सामने सेम चैलेंजेस थे, लिमिटेड रिसोर्सेज, नो कनेक्शंस, स्मॉल टाउन माइंडसेट। रमेश विक्टिम मोड में गया। हमारे जैसों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सिटी वालों को सब मिलता है, हमको कुछ नहीं, सिस्टम के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं। उसने कंप्लेन किया, ब्लेम किया और वहीं रह गया। सुरेश ने डिफरेंट अप्रोच लिया। हाँ, चैलेंजेस है, पर मैं क्या कर सकता हूँ। उसने इंटरनेट पे फ्री कोर्सेज किए, स्किल्स बिल्ड की, फ्रीलांसिंग शुरू की। फेलियर्स आए, पर उसने ब्लेम नहीं किया, सीखा और आगे बढ़ा। आज सुरेश बैंगलोर में अच्छी जॉब में है, रमेश आज भी वहीं है, कंप्लेन कर रहा है। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, सेम ऑब्स्टिकल्स। एक ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, एक ने ब्लेम किया। रिजल्ट्स ऑब्वियसली डिफरेंट है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग विक्टिम मेंटालिटी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये तुम्हें शॉर्ट टर्म में प्रोटेक्ट करती है। जब तुम बोलो कि मेरी गलती नहीं थी, तो गिल्ट नहीं फील होता। जब तुम बोलो कि सर्कमस्टेंसेस खराब थे, तो फेलियर जस्टिफाई हो जाता है। ये कंफर्टेबल है, पर ये लॉन्ग टर्म में तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। क्योंकि जब तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो पावर भी नहीं लेते। तुम परमानेंटली पावरलेस रह जाते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब अपनी गलती मानना है, पर सच ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब है अपनी पावर वापस लेना। जब तुम्हारी गलती है तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, जब दूसरे की गलती है तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तो जब भी तुम्हें किसी को ब्लेम करने का मन करे, याद रखो कि हर ब्लेम एक पावर लॉस है, हर एक्सक्यूज एक अपॉर्चुनिटी लॉस है। एक्शन स्टेप ये है कि आज अपने फोन के नोट्स में 3 एरियाज लिखो अपनी लाइफ के, जहां तुम किसी को या किसी चीज को ब्लेम कर रहे हो। फिर लिखो कि इन एरियाज में तुम क्या एक्शन ले सकते हो, रिगार्डलेस ऑफ हुज फॉल्ट इट इज। ये ओनरशिप लेना शुरू करो। अगर ये विक्टिम मेंटालिटी हैबिट तुम्हें रिलेट हुई, तो कमेंट में लिखो आई टेक फुल ओनरशिप। चलो अब चलते हैं अगले हैबिट पर, जो बहुत ट्रिकी है। दूसरी हैबिट है द परफेक्शनिज्म ट्रैप, और ये वाला हैबिट बहुत लोगों में है, स्पेशली इंटेलिजेंट लोगों में। परफेक्शनिज्म सुनने में अच्छी चीज लगती है, हाई स्टैंडर्ड्स रखना, क्वालिटी पे फोकस करना, बेस्ट काम करना। पर परफेक्शनिज्म और एक्सीलेंस अलग है। एक्सीलेंस कहता है बेस्ट एफर्ट दो, कंटिन्यूसली इंप्रूव करो। परफेक्शनिज्म कहता है परफेक्ट होना चाहिए, वरना करने का मतलब नहीं। और ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। परफेक्शनिज्म एक्चुअली एक फियर है डिस्गाइज्ड एज अ क्वालिटी। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। और इस फियर की वजह से लोग कुछ शुरू ही नहीं करते, या शुरू करके कंप्लीट नहीं करते। तुमने नोटिस किया है, जिम ज्वाइन करना है, परफेक्ट टाइम का वेट कर रहे हो, जब सब सेट हो जाए फिर जाऊंगा। बिजनेस आइडिया है, परफेक्ट प्लान का वेट कर रहे हो, जब सब क्लियर हो जाए फिर स्टार्ट करूंगा। बुक लिखनी है, परफेक्ट वर्ड्स का वेट कर रहे हो, जब इंस्पिरेशन आए फिर लिखूंगा। कोर्स बनाना है, परफेक्ट कंटेंट का वेट कर रहे हो, जब एक्सपर्ट बन जाऊं फिर बनाऊंगा। ये परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट प्लान कभी नहीं बनता, परफेक्ट वर्ड्स कभी नहीं मिलते, और रिजल्ट ये होता है कि लोग जिंदगी भर वेट करते रहते हैं। वोल्टेयर ने कहा था, परफेक्ट इज द एनिमी ऑफ गुड। ये बहुत डीप लाइन है। परफेक्ट चेस करते करते गुड भी नहीं हो पाता, गुड इनफ छोड़ने की वजह से कुछ भी नहीं होता। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। 2 लोग हैं जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला बंदा परफेक्शनिस्ट है, उसे परफेक्ट सेटअप चाहिए, परफेक्ट कैमरा, परफेक्ट माइक्रोफोन, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एडिटिंग। वो 6 महीने रिसर्च करता है इक्विपमेंट की, फिर 3 महीने सेटअप में जाते हैं। फिर वो सोचता है कि पहले स्क्रिप्ट परफेक्ट होनी चाहिए, तो लिखता है, एडिट करता है, दोबारा लिखता है, कभी सेटिस्फाई नहीं होता। 1 साल हो गया, एक वीडियो भी अपलोड नहीं हुई। दूसरा बंदा कहता है, जो है उसमें शुरू करता हूँ, फोन से शूट करूंगा, बेटर होने की कोशिश करूंगा। पहली वीडियो एवरेज है, दूसरी थोड़ी बेटर, 10वीं डिसेंट, 50वीं अच्छी। 1 साल में 100 वीडियोस, व्यूज आ रहे हैं, लर्निंग हो रही है, ग्रोथ हो रही है। परफेक्शनिस्ट के पास 0 वीडियोस, दूसरे के पास 100। कौन सक्सेसफुल होगा? ऑब्वियसली दूसरा, क्योंकि उसने डन इज बेटर देन परफेक्ट समझा। जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं कि प्रोफेशनल्स स्टिक टू द शेड्यूल, एमेचर्स लेट लाइफ गेट इन द वे। प्रोफेशनल्स फोकस ऑन शोइंग अप, नॉट बीइंग परफेक्ट। मतलब प्रोफेशनल्स कंसिस्टेंट रहते हैं, चाहे आउटपुट परफेक्ट ना हो। एमेचर्स परफेक्ट आउटपुट का वेट करते हैं और शो अप ही नहीं कर पाते। ये माइंडसेट शिफ्ट जरूरी है। परफेक्शनिज्म के पीछे एक्चुअली इम्पोस्टर सिंड्रोम होता है। तुम्हें लगता है कि अगर परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग जज करेंगे, पता चल जाएगा कि मैं उतना अच्छा नहीं हूं। पर रियलिटी ये है कि लोग तुम्हारी परफेक्शन को नोटिस नहीं करते, वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी को नोटिस करते हैं, वो तुम्हारे इंप्रूवमेंट को नोटिस करते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट खराब हो, कोई नहीं देख रहा। 10th ड्राफ्ट बेटर हो, सब अप्रिशिएट करेंगे। पर 10th ड्राफ्ट तब आएगा जब फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश हो।
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि परफेक्शनिज्म उन्हें बेटर रिजल्ट्स देता है, पर सच ये है कि परफेक्शनिज्म उन्हें जीरो रिजल्ट्स देता है, क्योंकि वो कभी शिप ही नहीं करते। तो जब भी परफेक्ट का वेट कर रहे हो, याद रखो कि डन इज बेटर देन परफेक्ट, और प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन एवरी सिंगल टाइम। एक्शन स्टेप ये है कि वो एक काम आइडेंटिफाई करो जो तुम परफेक्ट का वेट करते करते टाले जा रहे हो। आज डिसाइड करो कि वो इम्परफेक्ट स्टेट में भी कंप्लीट करोगे या लॉन्च करोगे। 80% कंप्लीट 100% परफेक्ट से बेटर है। अगर ये परफेक्शनिज्म ट्रैप तुम्हें रिलेटेबल लगा तो कमेंट में लिखो डन बीट्स परफेक्ट। अब आता है तीसरा हैबिट जो साइलेंटली तुम्हारी ग्रोथ रोकती है। तीसरी हैबिट है द कंपैरिजन डिजीज, और ये वाला हैबिट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वही स्ट्रगल में फंसे रहोगे। देखो, कंपैरिजन नेचुरल है, ह्यूमंस सोशल क्रीचर्स हैं और हम अपने आप को दूसरों के रिलेटिव डिफाइन करते हैं। पर प्रॉब्लम तब होती है जब कंपैरिजन टॉक्सिक बन जाता है, जब कंपैरिजन तुम्हें मोटिवेटेड नहीं करती, डिप्रेस्ड करती है, जब कंपैरिजन तुम्हें इंस्पायर नहीं करती, इनसिक्योर करती है। और आज के सोशल मीडिया एज में ये प्रॉब्लम 100 टाइम्स वर्स हो गई है। तुम स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम और तुम्हारा बैचमेट मालदीव्स में छुट्टी मना रहा है, तुम्हारा कजिन न्यू कार लिया है, तुम्हारा स्कूल फ्रेंड स्टार्टअप फाउंडर बन गया है, तुम्हारी कॉलीग प्रमोटेड हो गई है, और तुम यहाँ बैठे हो, सेम जॉब, सेम सैलरी, सेम लाइफ। कंपैरिजन शुरू, मैं पीछे रह गया, मैं फेल हूँ, मेरी लाइफ बोरिंग है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये थॉट्स आते हैं और कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करते हैं। पर एक प्रॉब्लम है इस कंपैरिजन में, तुम अपना बिहाइंड द सीन्स कंपेयर कर रहे हो दूसरों के हाईलाइट रील से, तुम अपनी स्ट्रगल्स कंपेयर कर रहे हो दूसरों की सक्सेस से, तुम अपनी पूरी लाइफ कंपेयर कर रहे हो दूसरों के एक मोमेंट से। ये अनफेयर कंपैरिजन है जो कभी तुम्हारे फेवर में नहीं होगा। फ्योदोर रूज़वेल्ट ने कहा था, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। ये बहुत एक्यूरेट है। जब तुम कंपेयर करते हो तो जो भी तुम्हारे पास है वो कम लगता है, जो भी तुम अचीव कर चुके हो वो इररिलेवेंट लगता है, सिर्फ वो दिखता है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो दूसरे के पास है। ये मेंटल टॉर्चर है जो तुम खुद को दे रहे हो डेली। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का है राज, IT जॉब में है, 80,000 सैलरी है, डिसेंट लाइफ है, पर वो अपने कॉलेज फ्रेंड विक्रम से कंपेयर करता है जो IIMC MBA करके कंसल्टिंग में है, 25 लाख पैकेज। राज को लगता है कि मैं फेलियर हूं, पर राज नहीं जानता कि विक्रम को वर्क लाइफ बैलेंस 0 है, 14 आवर्स काम, स्ट्रेस एक्सट्रीम है, हेल्थ इश्यूज है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है। विक्रम सीक्रेटली राज की लाइफ देखता है और सोचता है कि काश मेरे पास इतनी पीसफुल लाइफ होती। दोनों अपनी लाइफ में अनहैप्पी हैं क्योंकि दोनों कंपेयर कर रहे हैं। ये आयरनी है कंपैरिजन की। जिसको तुम उससे बेटर समझ रहे हो वो शायद खुद को तुमसे वर्स समझ रहा है, क्योंकि कंपैरिजन कभी कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखाता, सिर्फ वो दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो या जो वो दिखाना चाहते हैं। एक और प्रॉब्लम है कंपैरिजन में, everyone is on a different journey with different starting points, different circumstances, different goals। तुम 25 के हो और कंपेयर कर रहे हो 35 साल के से, तुम मिडिल क्लास से हो और कंपेयर कर रहे हो बिजनेस फैमिली के बच्चे से, तुम इंट्रोवर्ट हो और कंपेयर कर रहे हो नेचुरल नेटवर्कर से। ये एप्पल्स टू ऑरेंजेस कंपैरिजन है, मीनिंगलेस है। सिर्फ एक कंपैरिजन वैलिड है, तुम्हारा आज का वर्जन वर्सेस तुम्हारा कल का वर्जन। तुम कल से बेटर हो, ग्रेट, ग्रोथ हो रही है, बाकी सब नॉइज है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन से जो एंजाइटी होती है वो एक्चुअली तुम्हारी यूनिक स्ट्रेंथ्स को सप्रेस करती है। तुम दूसरे जैसे बनने की कोशिश में खुद को खो देते हो। तुम्हारी ओरिजिनलिटी, जो तुम्हारी बिगेस्ट एसेट है, वो डाइल्यूट हो जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंपैरिजन से मोटिवेशन मिलती है, पर सच ये है कि हेल्दी कंपटीशन मोटिवेट करती है, अनहेल्दी कंपैरिजन डीमोटिवेट करती है। और सोशल मीडिया वाली कंपैरिजन ऑलमोस्ट ऑलवेज अनहेल्दी है। तो जब भी कंपेयर करने का मन करे, याद रखो कि ओनली वैलिड कंपैरिजन इज विथ योर यस्टरडे सेल्फ। एक्शन स्टेप ये है कि 7 डेज के लिए सोशल मीडिया डिटॉक्स करो। अनफॉलो करो वो अकाउंट्स जो तुम्हें इनसिक्योर फील कराते हैं, और रोज अपने इंप्रूवमेंट पे फोकस करो, दूसरों के अचीवमेंट्स पे नहीं। अगर ये कंपैरिजन डिजीज तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो, माय ओनली कंपटीशन इज मी। चलो अब चलते हैं चौथे हैबिट पर, जो सबसे कॉमन ट्रैप है। चौथी हैबिट है द कंफर्ट जोन एडिक्शन। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी सक्सेस साइकोलॉजी से। देखो, कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, सेफ, फेमिलियर, प्रिडिक्टेबल, पर ये एक्चुअली एक प्रिजन है डिस्गाइज्ड एज अ होम। जब तुम कंफर्ट जोन में रहते हो तो कुछ गलत नहीं होता, पर कुछ सही भी नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, पर कुछ अच्छा भी नहीं होता। लाइफ सेफ रहती है, पर लाइफ स्टैग्नेंट भी रहती है।
ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा है, पर प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। एवोल्यूशन ने ब्रेन को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया है, ग्रोथ के लिए नहीं। और सर्वाइवल के लिए सेफ रहना स्मार्ट। चौथी हैबिट है द कंफर्ट जोन एडिक्शन। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी सक्सेस साइकोलॉजी से। देखो, कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, कंफर्टेबल, सेफ, फेमिलियर, प्रेडिक्टेबल, पर ये एक्चुअली एक प्रिजन है डिस्गाइज्ड एज अ होम। जब तुम कंफर्ट जोन में रहते हो तो कुछ गलत नहीं होता, पर कुछ सही भी नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होता, पर कुछ अच्छा भी नहीं होता। लाइफ सेफ रहती है, पर लाइफ स्टैग्नेंट भी रहती है। ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। हर सक्सेसफुल पर्सन ने अपना कंफर्ट जोन तोड़ा है, पर प्रॉब्लम यह है कि ब्रेन कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। एवोल्यूशन ने ब्रेन को सर्वाइवल के लिए डिजाइन किया है, ग्रोथ के लिए नहीं। और सर्वाइवल के लिए सेफ रहना स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। पर आज के वर्ल्ड में फिजिकली सेफ तो हम हैं मोस्टली। अब जो सर्वाइवल मैटर्स है वो है प्रोफेशनल सर्वाइवल, फाइनेंशियल सर्वाइवल, सोशल सर्वाइवल। और इन एरियाज में सेफ रहना एक्चुअली अनसेफ है, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है और जो चेंज नहीं होते वो पीछे रह जाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक बंदा है सुनील, 10 साल से एक कंपनी में है, सेम जॉब, सेम रोल। उसे नौकरी सेफ लगती है, सैलरी टाइम पे आती है, कोई प्रेशर नहीं, कंफर्टेबल है। पर इंडस्ट्री चेंज हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, न्यू स्किल्स डिमांड में है। सुनील ने कुछ नहीं सीखा क्योंकि उसे जरूरत नहीं फील हुई। कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की और सुनील की जॉब चली गई। अब वो मार्केट में है, आउटडेटेड स्किल्स के साथ, 40 की उम्र में फ्रेशर्स से compete कर रहा है। उसका कंफर्ट जोन जो सेफ लगता था वो सबसे अनसेफ जगह थी। कॉन्ट्रास्ट करो उसके कलीग से, प्रिया। वो भी सेम कंपनी में थी, पर वो अनकंफर्टेबल चीजें करती रहती थी, न्यू प्रोजेक्ट्स लेती थी, नए स्किल्स सीखती थी, डिफिकल्ट क्लाइंट्स हैंडल करती थी। हर टाइम अनकंफर्टेबल था, ग्रोथ था। जब कंपनी ने रीस्ट्रक्चरिंग की, प्रिया को प्रमोशन मिली क्योंकि वो वैल्यूएबल थी। सेम सिचुएशन, डिफरेंट आउटकम्स। एक कंफर्टेबल रहा, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशंस एम्ब्रेस की। नील डोनाल्ड वॉल्श ने कहा था, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये लिटरली ट्रू है। जो चीजें तुम्हारी लाइफ चेंज करेंगी वो सबसे पहले तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराएंगी। जिम जाना अनकंफर्टेबल है, पर बॉडी चेंज करती है। पब्लिक स्पीकिंग अनकंफर्टेबल है, पर करियर चेंज करती है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस अनकंफर्टेबल है, पर रिलेशनशिप्स चेंज करती हैं। इन्वेस्टिंग अनकंफर्टेबल है, पर वेल्थ चेंज करती है। रिजेक्शन फेस करना अनकंफर्टेबल है, पर अपॉर्चुनिटीज चेंज करती है। जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कंफर्ट अवॉइड नहीं करते, वो डिस्कंफर्ट एम्ब्रेस करते हैं। वो जानते हैं कि शॉर्ट टर्म डिस्कंफर्ट लॉन्ग टर्म सक्सेस लाता है और शॉर्ट टर्म कंफर्ट लॉन्ग टर्म पेन लाता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कंफर्ट जोन सेफ है, पर सच ये है कि कंफर्ट जोन स्लोली तुम्हें ऑब्सोलीट बना रहा है। दुनिया आगे बढ़ रही है, तुम वहीं हो। ये गैप डेंजरस है। तो जब भी कुछ अनकंफर्टेबल फील हो, याद रखो कि डिस्कंफर्ट ग्रोथ का साइन है। वो अवॉइड करने की चीज नहीं है, एम्ब्रेस करने की चीज है। एक्शन स्टेप ये है कि एक लिस्ट बनाओ, 5 चीजें जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करती हैं, पर करने से तुम्हारी लाइफ बेटर होगी। अब हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल चीज करो, डिस्कंफर्ट मसल बिल्ड करो। अगर ये कंफर्ट जोन एडिक्शन तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो, ग्रोथ रिक्वायर्स डिस्कंफर्ट। अब आता है 5वां हैबिट जो मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 5वीं हैबिट है द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पैटर्न। और अब तक हमने इंडिविजुअल बिहेवियर्स देखे, अब समझते हैं कि मॉडर्न एनवायरनमेंट कैसे तुम्हारी सक्सेस सैबोटाज कर रहा है। देखो, हम सबको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी पैसा चाहिए, जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी फेम चाहिए, जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ये नेचुरल है क्योंकि ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स को प्रेफर करता है डिलेड रिवॉर्ड्स पे। ये एवोल्यूशनरी वायरिंग है, पर ये वायरिंग आज के वर्ल्ड में प्रॉब्लम बन गई है। आज सब कुछ इंस्टेंट अवेलेबल है। फूड डिलीवरी 20 मिनट्स में, मूवीज स्ट्रीमिंग पे इंस्टेंटली, मैसेजेस इंस्टेंटली डिलीवर्ड, लाइक्स इंस्टेंटली मिलते हैं, रील्स में डोपामीन हिट 2 सेकंड्स में। पर सक्सेस इंस्टेंट नहीं है, वेल्थ बिल्डिंग इंस्टेंट नहीं है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप बिल्डिंग इंस्टेंट नहीं है। ये सब टाइम मांगती है, ईयर्स मांगती है, समटाइम्स डेकेड्स मांगती है। और जब तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत में हो तो ये पेशेंस तुम्हारे पास नहीं रहती। तुम जिम जाते हो 1 वीक और रिजल्ट्स नहीं दिखते तो छोड़ देते हो। बिजनेस स्टार्ट करते हो 3 महीने और प्रॉफिट नहीं आता तो छोड़ देते हो। स्किल सीखते हो 2 वीक्स और एक्सपर्ट नहीं बने तो छोड़ देते हो। ये साइकिल रिपीट होती है।
स्टार्ट करो, जल्दी रिजल्ट्स ना मिले, फ्रस्ट्रेट हो, छोड़ दो, नया स्टार्ट करो। ये साइकिल लाइफ टाइम चल सकती है अगर तुमने पैटर्न नहीं तोड़ा। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। 2 लोग हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हैं। पहला बंदा 10 वीडियोस डालता है, 100 व्यूज नहीं मिले, उसे लगता है काम नहीं कर रहा, छोड़ देता है। नया प्लेटफॉर्म ट्राई करता है, इंस्टाग्राम, वहां भी सेम स्टोरी। फिर पॉडकास्टिंग ट्राई करता है, वहां भी सेम। 5 साल में उसने 10 चीजें ट्राई की, किसी में भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं। दूसरा बंदा यूट्यूब पे ही रहा। पहले साल 50 वीडियोस, 1000 सब्सक्राइबर्स। दूसरे साल 100 वीडियोस, 10,000 सब्सक्राइबर्स। तीसरे साल 150 वीडियोस, 50,000 सब्सक्राइबर्स। चौथे साल 200 वीडियोस, 2 लाख सब्सक्राइबर्स। मोनेटाइज चैनल, पैसिव इनकम, करियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेम स्टार्टिंग पॉइंट। पहले ने इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए, नहीं मिले, छोड़ दिया। दूसरे ने डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट की, रिजल्ट्स इवेंचुअली आए। जेफ बेजोस कहते हैं, ऑल ओवरनाइट सक्सेस टेक्स अबाउट 10 years। ये जोक नहीं है, रियलिटी है। जो लोग ओवरनाइट सक्सेस लगते हैं, उनके पीछे years ऑफ इनविजिबल वर्क है। तुम्हें वो विजिबल नहीं है, पर वो एग्जिस्ट करता है। कंपाउंड इफेक्ट टाइम मांगता है। पहले सालों में ग्रोथ स्लो लगती है, ऑलमोस्ट इनविजिबल, पर अगर कंसिस्टेंट रहो तो इवेंचुअली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। पर वो इवेंचुअली तब आता है जब तुम इंस्टेंट रिजल्ट्स के लिए क्विट नहीं करते। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन एक्चुअली डोपामीन डिसरेगुलेशन है। तुम्हारा ब्रेन चीप डोपामीन हिट्स के आदत में है, सोशल मीडिया, फास्ट फूड, ऑनलाइन शॉपिंग। अब मीनिंगफुल हार्डवर्क से जो डिलेड डोपामीन मिलती है, वो ब्रेन को अट्रैक्टिव नहीं लगती। ये रीवायरिंग करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पेशेंस आउटडेटेड है, आज का जमाना फास्ट है, पर सच ये है कि पेशेंस आज सबसे रेयर और सबसे वैल्यूएबल क्वालिटी है। जिस भी फील्ड में देखो, जो लोग टॉप पे हैं, वो ईयर्स से उस फील्ड में है। पेशेंस उनका सीक्रेट वेपन है। तो जब भी जल्दी रिजल्ट्स की डिमांड हो, याद रखो कि रियल सक्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन मांगती है। क्विक विंस यूजुअली नो विंस होते हैं। एक्शन स्टेप ये है कि एक लॉन्ग टर्म गोल चूज करो और उस पे 1 year कमिट करो बिना रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए। सिर्फ प्रोसेस पे फोकस करो, आउटकम पे नहीं। 1 year बाद रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आएंगे। अगर ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो, आई चूज डिलेड ग्रेटिफिकेशन। अब आता है छठा हैबिट, जो सीक्रेटली बहुत लोगों की लाइफ कंट्रोल करती है। छठी हैबिट है द पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम, और ये हैबिट स्पेशली नाइस लोगों में कॉमन है। देखो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया है कि दूसरों को खुश रखो। अच्छा बच्चा वही है जो मम्मी पापा की हर बात माने। अच्छा स्टूडेंट वही है जो टीचर की एक्सपेक्टेशंस पूरी करे। अच्छा एम्प्लॉय वही है जो बॉस की हर डिमांड फुलफिल करे। अच्छा इंसान वही है जो सबकी हेल्प करे। ये कंडीशनिंग डीप है और ये एक लेवल तक ठीक है। एम्पैथी अच्छी चीज है, रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब दूसरों को खुश करना तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। जब तुम्हारी सेल्फ वर्थ इस पे डिपेंड करती है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जब तुम नो नहीं बोल पाते क्योंकि बुरा फील होगा सामने वाले को, तब ये पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम है। और ये सिंड्रोम तुम्हारी सक्सेस की सबसे स्नीकी दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब तुम सबको खुश करने की कोशिश करते हो तो अपनी प्रायोरिटीज नेग्लेक्ट करते हो। तुम्हारा टाइम दूसरों के एजेंडाज में जाता है, तुम्हारी एनर्जी दूसरों की डिमांड्स में जाती है, तुम्हारा फोकस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पे रहता है, और तुम्हारी अपनी गोल्स, ड्रीम्स, एम्बिशंस सफर करती हैं। सब खुश हैं पर तुम खुश नहीं हो। रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल सुनो। एक लड़की है नेहा, वो सबकी हेल्प करती है ऑफिस में। किसी का काम एक्स्ट्रा हो, नेहा कर देगी। किसी को छुट्टी चाहिए, नेहा कवर कर लेगी। बॉस को वीकेंड पे काम चाहिए, नेहा अवेलेबल है। कुलीग्स उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, नाइस गर्ल, हेल्पफुल, ग्रेट टीम प्लेयर। पर नेहा की अपनी प्रोजेक्ट पेंडिंग है, उसकी अपनी प्रमोशन रुक गई है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट नहीं आ रहा, उसकी हेल्थ सफर कर रही है क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा है, उसकी पर्सनल लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सब खुश हैं पर नेहा एग्जॉस्टेड है, बर्नट आउट है और सीक्रेटली रिजेंटफुल है। ये पीपल प्लीजिंग का रिजल्ट है। तुम सबके लिए अवेलेबल हो पर खुद के लिए अवेलेबल नहीं हो। तुम सबकी प्रायोरिटी लिस्ट में हो पर अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं हो। वॉरेन बफेट ने कहा, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये पावरफुल लाइन है। सक्सेसफुल लोग बाउंड्रीज रखते हैं। वो जानते हैं कि हर यस एक नो है किसी और चीज को। जब तुम कुलीग की रिक्वेस्ट पे यस बोलते हो तो तुम अपने प्रोजेक्ट पे नो बोल रहे हो। जब तुम फ्रेंड के ड्रामा पे टाइम देते हो तो अपनी गोल्स पे टाइम नहीं दे रहे। ये ट्रेड ऑफ है और पीपल प्लीजर्स इस ट्रेड ऑफ को समझते नहीं। वो सबको यस बोलते हैं और फिर वंडर करते हैं कि उनके पास टाइम क्यों नहीं है, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नो बोलना रूड है,
सेल्फिश है, रिलेशनशिप्स खराब करेगा। पर सच ये है कि हेल्दी नो बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट है, और जो लोग तुम्हें नो बोलने पे जज करते हैं वो वैसे भी तुम्हें यूज कर रहे थे, जेन्युइनली केयर नहीं करते थे। तो जब भी कोई तुमसे कुछ मांगे, याद रखो कि तुम्हारा टाइम तुम्हारा मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स है। सिर्फ वो लो जो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट है, बाकी पोलाइटली डिक्लाइन करो। एक्शन स्टेप ये है कि नेक्स्ट 1 वीक में कम से कम 3 बार नो बोलो वो रिक्वेस्ट्स पे जो तुम्हारे गोल से अलाइंड नहीं है। प्रैक्टिस करो नो बोलना। अनकंफर्टेबल लगेगा इनिशियली, पर लिबरेटिंग भी लगेगा। अगर ये पीपल प्लीजिंग हैबिट तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो माई यस मैटर्स, माई नो मैटर्स टू। अब आता है फाइनल और सबसे फंडामेंटल हैबिट। 7वीं हैबिट है द फिक्स्ड माइंडसेट, और यही वो हैबिट है जहां से मीडियोक्रिटी शुरू होती है और ग्रोथ परमानेंटली रुक जाती है। कैरल ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड की साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने डेकेड्स रिसर्च करके एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। उन्होंने पाया कि लोग 2 टाइप के माइंडसेट्स रखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, एबिलिटीज फिक्स्ड है। तुम या तो स्मार्ट हो या नहीं, या तो टैलेंटेड हो या नहीं, या तो केपेबल हो या नहीं, ये डीएनए है, चेंज नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट वाले बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। हार्ड वर्क, लर्निंग और परसिस्टेंस से तुम बेटर बन सकते हो। इंटेलिजेंस ग्रो हो सकती है, टैलेंट डेवलप हो सकता है, स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं। ये डिफरेंस फंडामेंटल है और ये तुम्हारी लाइफ ट्रेजेक्टरी डिसाइड करता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले चैलेंजेस अवॉइड करते हैं क्योंकि फेलियर मतलब मैं केपेबल नहीं हूं। वो फीडबैक से डिफेंसिव हो जाते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म मतलब मैं अच्छा नहीं हूं। वो एफर्ट को नेगेटिव देखते हैं क्योंकि अगर टैलेंटेड हूं तो एफर्ट क्यों लगाना पड़ेगा। वो दूसरों की सक्सेस से थ्रेटेंड फील करते हैं क्योंकि उनकी सक्सेस मतलब मेरी फेलियर। रिजल्ट, वो अपना पोटेंशियल कभी अचीव नहीं कर पाते। वो सेफ रहते हैं, चैलेंजेस नहीं लेते, ग्रो नहीं करते और लाइफ में मीडियोकर रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले चैलेंजेस एम्ब्रेस करते हैं क्योंकि चैलेंजेस मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। वो फीडबैक वेलकम करते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म मतलब इंप्रूवमेंट का चांस। वो एफर्ट को नेसेसरी देखते हैं क्योंकि मास्टरी एफर्ट से आती है। वो दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि उनकी सक्सेस मतलब पॉसिबल है। रिजल्ट, वो कंटिन्यूसली ग्रो करते हैं, फेल करते हैं, सीखते हैं और इवेंचुअली सक्सेस पाते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। 2 स्टूडेंट्स हैं सेम क्लास में। एक है फिक्स्ड माइंडसेट वाला, उसे मैथ्स में मार्क्स कम आए, उसका रिस्पॉन्स मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, मेरे से नहीं होगा। वो मैथ्स अवॉइड करने लगता है, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाता और ऑब्वियसली मैथ्स में वीक रहता है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट वाला, उसे भी मैथ्स में मार्क्स कम आए, उसका रिस्पॉन्स इस चैप्टर में मैं वीक हूं, मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस चाहिए। वो टीचर से हेल्प लेता है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम सॉल्व करता है और इवेंचुअली मैथ्स में इंप्रूव करता है। सेम स्टार्टिंग सिचुएशन, डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट आउटकम्स। माइकल जॉर्डन दुनिया के ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक हैं। वो कहते हैं, आई फेल्ड ओवर एंड ओवर अगेन इन माई लाइफ एंड दैट इज वाई आई सक्सीड। ये ग्रोथ माइंडसेट है। फेलियर एंड नहीं है, लर्निंग है। फेलियर सेटबैक नहीं है, सेटअप है नेक्स्ट सक्सेस के लिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले एक फेलियर पे रुक जाते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाते हैं। तुम्हारे अंदर भी फिक्स्ड माइंडसेट के एलिमेंट्स हैं। जब तुम बोलते हो मैं क्रिएटिव नहीं हूं, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। जब तुम बोलते हो मुझसे टेक्नोलॉजी नहीं समझ आती, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। जब तुम बोलते हो मैं इंट्रोवर्ट हूं, नेटवर्किंग नहीं कर सकता, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। ये बिलीव्स लिमिटिंग है और मोस्टली फॉल्स है। तुम क्रिएटिव बन सकते हो प्रैक्टिस से, तुम टेक्नोलॉजी सीख सकते हो एफर्ट से, तुम नेटवर्किंग इंप्रूव कर सकते हो स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन से। पर फिक्स्ड माइंडसेट तुम्हें ट्राई करने से ही रोक देता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग माइंडसेट चेंजेबल है। तुम फिक्स्ड माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट कर सकते हो कॉन्शियसली। जब भी फिक्स्ड माइंडसेट थॉट आए, चैलेंज करो, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, ये रिप्लेस करो, मैं अभी मैथ्स में स्ट्रगलिंग हूं पर इंप्रूव कर सकता हूं प्रैक्टिस से। ये येट का पावर है। मैं अभी नहीं कर सकता पर येट मैं कर सकता हूं फ्यूचर में। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी एबिलिटीज फिक्स्ड है, जो है सो है, पर सच ये है कि ह्यूमन ब्रेन प्लास्टिक है, चेंजेबल है, ग्रोएबल है। तुम लिटरली अपने ब्रेन की वायरिंग चेंज कर सकते हो लर्निंग और प्रैक्टिस से। तो जब भी तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, याद रखो कि ये फिक्स्ड माइंडसेट बोल रहा है। तुम कर सकते हो अगर एफर्ट लगाओ और टाइम दो। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी कॉमन फिक्स्ड माइंडसेट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करो। वो स्टेटमेंट्स जो आई कांट से शुरू होती हैं या आई एम नॉट गुड एट से शुरू होती हैं, अब उन्हें रीफ्रेम करो, आई कैन लर्न टू या आई एम नॉट गुड एट दिस येट में। 21 दिन ये प्रैक्टिस करो और देखो माइंडसेट शिफ्ट होते हुए। अगर ये फिक्स्ड माइंडसेट हैबिट तुम्हें पावरफुल लगी तो कमेंट में लिखो ग्रोथ माइंडसेट एक्टिवेटेड। चलो अब एक बार सारी 7 हैबिट्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपरली बैठ जाए। पहली हैबिट थी द विक्टिम मेंटालिटी,
जिसमें हमने समझा कि ब्लेमिंग अदर्स तुम्हारी पावर छीन लेता है। एक्सट्रीम ओनरशिप लो अपनी लाइफ की, चाहे सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। दूसरी हैबिट थी द परफेक्शनिज्म ट्रैप, जिसमें हमने देखा कि परफेक्ट का वेट करना तुम्हें परमानेंटली स्टक रखता है। डन इज बेटर देन परफेक्ट, प्रोग्रेस बीट्स परफेक्शन। तीसरी हैबिट थी द कंपैरिजन डिजीज, जिसमें हमने समझा कि दूसरों से कंपेयर करना टॉक्सिक है। ओनली वैलिड कंपैरिजन इज विद योर यस्टरडे सेल्फ। चौथी हैबिट थी द कंफर्ट जोन एडिक्शन, जिसमें हमने देखा कि कंफर्ट जोन सेफ लगता है, पर एक्चुअली सबसे डेंजरस जगह है ग्रोथ डिस्कंफर्ट में है। पांचवी हैबिट थी द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पैटर्न, जिसमें हमने समझा कि जल्दी रिजल्ट्स की डिमांड लॉन्ग टर्म सक्सेस डिस्ट्रॉय करती है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन की है। छठी हैबिट थी द पीपल प्लीजिंग सिंड्रोम, जिसमें हमने देखा कि सबको खुश करने की कोशिश में तुम खुद अनहैप्पी रहते हो। लर्न टू से नो, अपनी प्रायोरिटीज प्रोटेक्ट करो। सातवीं हैबिट थी द फिक्स्ड माइंडसेट, जिसमें हमने समझा कि ये बिलीव करना कि एबिलिटीज फिक्स्ड है तुम्हें ग्रो नहीं करने देता। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो, येट का पावर यूज करो। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है जो तुम्हें फाइंड करनी है। सक्सेस उन हैबिट्स को एलिमिनेट करना है जो तुम्हें रोक रही हैं। ये सक्सेस डिटॉक्स है। रिमूव द ब्लॉक्स एंड सक्सेस फ्लोज नेचुरली। दूसरा, ये 7 हैबिट्स ओवरनाइट नहीं गई, ये ईयर्स में बनी है और इन्हें चेंज करने में टाइम लगेगा, पर अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। अब तुम अवेयर हो, अब कॉन्शियसली इन हैबिट्स को चैलेंज करो और धीरे धीरे रिप्लेस करो। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं हो, सिर्फ एक स्ट्रगलर नहीं हो। तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो, और मेन कैरेक्टर्स विक्टिम नहीं होते। मेन कैरेक्टर्स परफेक्शन का वेट नहीं करते। मेन कैरेक्टर्स कंपैरिजन में नहीं जीते। मेन कैरेक्टर्स कंफर्ट जोन में नहीं रहते। मेन कैरेक्टर्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के स्लेव नहीं होते। मेन कैरेक्टर्स पीपल प्लीजर्स नहीं होते। मेन कैरेक्टर्स फिक्स्ड माइंडसेट नहीं रखते। मेन कैरेक्टर्स ग्रो करते हैं, ओवरकम करते हैं और इवेंचुअली विन करते हैं। आज से वो मेन कैरेक्टर तुम हो। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सी हैबिट तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा थी? विक्टिम मेंटालिटी, परफेक्शनिज्म, कंपैरिजन, कंफर्ट जोन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, पीपल प्लीजिंग या फिक्स्ड माइंडसेट? कमेंट में ऑनेस्टली बताओ। अवेयरनेस हीलिंग का फर्स्ट स्टेप है। दूसरी चीज, इनमें से कौन सी हैबिट तुमने ऑलरेडी ओवरकम की है? सक्सेस स्टोरी शेयर करो, दूसरों को इंस्पायर करो। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, माइंडसेट बाय कैरल डवेक, एटॉमिक हैबिट्स, सक्सेस साइकोलॉजी डीप डाइव? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, अपनी टॉक्सिक हैबिट्स आइडेंटिफाई की, लाइफ चेंजिंग इनसाइट्स मिले, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें तुम जानते हो इन हैबिट्स में फंसे हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, लिटरली। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, सक्सेस और माइंडसेट वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हारी लिमिटिंग बिलीफ्स एक्सपोज करता है, न्यू पर्सपेक्टिव्स देता है और तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाता है। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे 199 रुपए, स्पॉटिफाई पे 119 रुपए, Amazon पे 189 रुपए खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ एजुकेशन फ्री है, सक्सेस साइकोलॉजी फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं स्टीफन कवी की लेजेंडरी बुक डिटेल में समझाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा। वहां मिलते हैं। याद रखो, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सिर्फ अच्छी हैबिट्स बिल्ड करते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो पहले अपनी बुरी हैबिट्स एलिमिनेट करते हैं। ये सक्सेस डिटॉक्स तुमने आज किया है, 7 टॉक्सिक हैबिट्स आइडेंटिफाई की। अब काम तुम्हारा है इन्हें कॉन्शियसली रिप्लेस करना। ये रात भर नहीं होगा, ये मेहनत मांगेगा, अवेयरनेस मांगेगा, कंसिस्टेंसी मांगेगा, पर पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है और तुम वो कर सकते हो आज से, अभी से। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी हैबिट्स डिसाइड करती है। टॉक्सिक हैबिट्स एलिमिनेट करो, हेल्दी हैबिट्स बिल्ड करो और सक्सेस तुम्हारे पीछे आएगी।